स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी से जीनियस में। इस वीडियो में आपको आरआरबी एलपी टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था टीयर 2 का 23 जनवरी 2019 का शिफ्ट 2 में हुआ था, उसका मैथ का डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 3:15 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बनने वाले जो कोण होगा वो कितना होगा ये पूछा गया है। तो 3:15 बजे 3:15 का पूछा गया है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच जो कोण बनेगा वो कितना होगा। तो पहले घंटे की सुई का निकालें, तो आवर हैंड का निकालें। तो इससे आवर हैंड में एंगल जो बनेगा वो दो एंगल बनेगा। एक बनता है घंटे की सुई के कारण और एक बनता है मिनट की सुई के कारण। तो घंटे की सुई के कारण बनेगा 3 घंटे के कारण। तो 1 घंटे में बनता है 30 मिनट 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री 3 घंटे में बन रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई प्लस। और मिनट 15 मिनट हो रहे हैं और मिनट के कारण बनता है आधा डिग्री का। तो 15 मिनट है, आधा डिग्री बनता है तो आधा डिग्री ये हो जाएगा। तो अब इसे कैलकुलेट कर लें तो 30 × 3 90 और 90 और 15 का आधा हो जाएगा। ये आ जाएगा 97.5 डिग्री। ये घंटे की सुई का आ गया। अब मिनट की सुई का निकालें। मिनट हैंड का जो एंगल बनेगा ये मिनट है 15 मिनट। तो मिनट हैंड के कारण जो बनेगा वो केवल मिनट की सुई के चलने के कारण बनेगा। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का बनता है कोण। तो 6 डिग्री गुणे 15 क्योंकि 15 मिनट हो रहा है टाइम। तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 छक्के 90। और इनके बीच बनना है घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच। तो 97.5 से 90 घटा देंगे, ये आ जाएगा 7.5 डिग्री। ये कोण बनेगा और ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो इसमें हमें लगाना पड़ेगा बॉड मास। तो पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दो टाइप के ब्रैकेट हैं। एक स्मॉल ब्रैकेट है और इसके अंदर एक और स्मॉल ब्रैकेट है। तो पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा ये स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि इसमें सबसे पहले ब्रैकेट है तो पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा ब्रैकेट। और ब्रैकेट में भी आप देखें तो यहाँ पर और भी साइन है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, प्लस है और ऐसे ही और है। तो इसमें भी हमें बॉड मॉस लगाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट इसके अंदर तो ब्रैकेट है नहीं, तो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ है नहीं, ऑफ नहीं है, डिवीजन। तो पहले डिवीजन जहां-जहां भी है पहले वो सॉल्व करेंगे। तो इसे वैसे लिख लें जो हमें सॉल्व अभी नहीं करना है। ये ब्रैकेट 25% ऑफ और ये ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ऐसे ही 14 × 10 फिर डिवाइड करना है 35 से। तो इसे लिख सकते हैं 14 × 10 और डिवाइड करना है तो 35 को डिवीजन में लिख लें प्लस। ऐसे ये 12 × 10 डिवीजन करना है 15 से। तो 12 × 10 और डिवाइड करना है 15 से, तो 15 से ऐसे लिख लें और ये फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब इसे सोल्व करें तो 16 माइनस 25% ऑफ। अब इसे सोल्व करें तो 7 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 2। 7 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5। 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2। ऐसे ही ये हो जाएगा 12 × 10 तो 120 और 15 से ये डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 8। तो 8 और ये 2 × 2 4, 8 और 4 12 हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा ये। तो अब इसे सोल्व करें तो 16 माइनस 25% ऑफ 12, 25% ऑफ 12। तो ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ऑफ, अब इसमें ऑफ सॉल्व करना है तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा 16%, 16 माइनस और 25%, 25% क्या होता है 1/4। 1/4 किसका 12 का। तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 4 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 3। तो 16 में से 3 घटेगा, ये आ जाएगा 13। 13 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। ए 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे x घंटे में खाली कर सकता है। खाली कर रहा है तो इसे हम लेंगे निगेटिव। बी जो है वो x घंटे में खाली कर रहा है, ये भर रहा था यहाँ पे पॉजिटिव है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 30 घंटों में भर जाएगी। तो x का मान निकालना है कि क्या होगा।
तो दोनों पाइप खोले जाते हैं, एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, तो 1/12 हो गया प्लस, और ये 1/b करेंगे तो ये माइनस है, तो माइनस ये हो जाएगा माइनस x। और ये कितने घंटे में भर जाएगी टंकी? 30 घंटों में, तो 1/30 इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लें, तो ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा माइनस। तो 30 इधर ले आए, x उधर ले जाएं, ये हो जाएगा 1/12 माइनस 1/30, और ये आ जाएगा 1/x की। तो 1/x की वैल्यू यहाँ से निकालें, तो एलसीएम लें, ये आ जाएगा 60, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 30 दूनी 60 तो 2, ये हो जाएगा 3/60, और 3 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालें, ये आ जाएगा 20, और ये घंटे में थे सभी, समय जो था घंटे में था, ये आ जाएगा 20 आवर्स। 20 आवर्स इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अमित ने किसी संख्या के 2/15वें भाग की गणना करने के बजाय 2/5वें भाग की गणना की। उनका उत्तर सही उत्तर से 336 अधिक था। तो वो संख्या फाइंड करनी है कि वो क्या थी। मान लेते हैं वो संख्या x है। x कह रहा है कि 2/15वां भाग। तो x का अगर हम 2/15 निकालें तो 2x/15, ये संख्या निकालनी थी, लेकिन ये संख्या निकाल ली गई है, तो इससे इसका अंतर 336 हो जाता है। तो 2/5वां भाग निकालें अगर x का, तो 2/5 गुणे x, तो ये आ जाएगा 2x/5। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें, तो ये हो जाएगा 2x/5 माइनस 2x/15। तो ये किसके इक्वल दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 336 के, तो 336 की इक्वल हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर ले, तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x, और ये हो जाएगा माइनस 2x, और ये हो जाएगा 336। तो 6x में से 2x घटेगा, तो ये आ जाएगा 4x/15, और ये हो जाएगा 336। 4 से इसे हम डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, 4 चौके 16, तो ये आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालें, 15 गुणे 84, 15 से इसे मल्टीप्लाई करें तो 15 चौके 60, 6 और 15 अट्ठे 120, और 6 126, 1260 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक नियमित षट्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो एक षट्भुज ड्रा कर लें। तो अगर आप इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है, ये होता है 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? भुजा। भुजा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको इसका फार्मूला डायरेक्ट नहीं पता है, तो आपको एक षट्भुज ड्रा करना पड़ेगा। इसके डायगोनल्स, विकर्ण जो हैं, आप मिलाएंगे ये ऐसे, तो ये जो ट्रायंगल बनेंगे, 6 ट्रायंगल बनेंगे, ये होंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। और ये 6 ट्रायंगल बन रहे हैं, 6 त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसीलिए इसका फार्मूला ऐसा आता है। तो अब यहाँ से हम भुजा की वैल्यू रख दें, तो 10 यहाँ पे वैल्यू रख दें ए की जगह, ये हो जाएगा 6 गुणे √3/4, और ए की जगह 10 रखें, ये आ जाएगा 100। 4 से ये डिवाइड होगा तो 25, और 25 छक्के 150, 150 √3, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। लीला और उसकी मां की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। तो लीला और उसकी मां, मदर का जो अनुपात दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3:8। तो ये है, कह रहा है कि जब लीला का जन्म हुआ तब मां 25 साल की थी। तो ये अनुपात में था, तो मान लेते हैं अगर इसका मल्टीप्लायर x है, तो लीला की उम्र 3x हो जाएगी, और उसकी मां की जो उम्र हो जाएगी, ये हो जाएगी 8x। जब लीला का जन्म हुआ तब उसकी मां 25 साल की थी। तो अगर हम लीला की उम्र मां की उम्र में से घटा दें, तो ये जो 25 साल का अंतर दिया हुआ है, ये आ जाएगा। तो मां की उम्र 8x है, तो 8x में से अगर हम 3x घटा दें, तो ये इक्वल हो जाएगा 25 के। तो 8 में से 3 गया, तो ये आ जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 25। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू आ गई 5, और इसमें फाइंड क्या करना है? मां की वर्तमान आयु। मां की वर्तमान आयु 8x है, तो x की वैल्यू यहां रख दें, तो 8 पंचे 40, 40 साल इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई विक्रेता एक नारियल को 32 रुपए में बेचता है, तो बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस ये आ गई 32 रुपए।
और क्या कह रहे हैं कि 20% की हानि होती है। नारियल का लागत मूल्य क्या होगा, ये फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस हमें पता है, तो सेलिंग प्राइस हम कॉस्ट प्राइस के अगर रूप में लिख लें, तो 20% की हानि हो रही है। तो अगर हम सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस के रूप में लिखें, तो कॉस्ट प्राइस में 20% कम कर दें क्योंकि हानि हो रही है, तो 20% कम करें, तो 100 में से 20 घटेगा, तो ये आ जाएगा 80/100। तो सेलिंग प्राइस हमें पता है कि 32 है, यहाँ पे 32 रख दें। पीपी यहाँ से आप निकाल सकते हैं, 0 से 0, 8/10। तो 8 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 40 रुपए। ये इसका आंसर आ जाएगा, जो लागत मूल्य होगी ये आ गई 40, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ए अकेले एक दीवार को 50 दिनों में पेंट कर सकता है। ए अकेले 50 दिनों में पेंट कर सकता है, 50 डेज। बी अकेले इसे 10 दिन में पेंट कर सकता है। बी अगर पेंट करेगा तो इसे 10 दिन में पेंट कर सकता है। ए, बी और सी मिलकर दीवार को 6.25 दिनों में पेंट कर सकते हैं, तो सी अकेले दीवार को कितने दिनों में पेंट कर सकता है, ये फाइंड करना है। तीनों मिलके कर रहे हैं, तो 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, और ये टोटल कितने दिन में कर रहे हैं, 6.25, तो ये आ जाएगा 1/6.25। अब इनकी वैल्यू रख दें, तो एक कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में, 1/50। बी कर रहा है 10 दिन में, तो 1/10 प्लस 1/सी। सी का हमें निकालना है, तो सी ही ऐसे ही रख लें। और 6.25 को हम लिख सकते हैं, 6.25 को 25/4 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 25/4, 4 ऊपर चला जाएगा। तो अब यहाँ से सी की वैल्यू निकालें, तो ये हो जाएगा 4/25 माइनस 1/50 माइनस 1/10। एलसीएम लें, ये हो जाएगा 50। तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ बचा 1, और 10 बचे 50, तो ये आ जाएगा 5। 5 और 1 6, 8 में से 6 गया तो ये आ जाएगा 2/50। तो 1/सी। 2 से इसे काटें तो ये आ जाएगा 25। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 25। तो सी की वैल्यू आ गई 25, जो हमने माना था कि सी दिन में काम कर सकता है। तो ये आ गया 25, तो ये आ जाएगा 25 दिन में। तो सी काम को कंप्लीट कर सकता है 25 दिन में, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित को हल करें। ये दो स्क्वायर रूट में नंबर हैं, इन्हें सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको वैदिक मैथ की एक ट्रिक पता होनी चाहिए। मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि अगर कोई नंबर है और उसके लास्ट डिजिट 5 हो और उसमें कोई नंबर हो, तो आपको क्या करना है, इसके स्क्वायर के लिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। और यहाँ पर जो नंबर होगा, मान लीजिए अगर यहाँ पर 1 है, तो इसमें आपको 1 बढ़ाना है। इस नंबर में 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2, और 2 जो नंबर आएगा, अब इसी में इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 2 गुणे 1 दिया जाएगा 225। एक और एग्जांपल मैं बताऊं, 25 का अगर हम स्क्वायर निकालें, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 1 इसमें बढ़ाएंगे, 2 में 1 बढ़ेगा 3 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई करिए आप 2 में फिर से, तो 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ऐसे आप आसानी से किसी भी नंबर का जिसके लास्ट डिजिट 5 हो स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो यही ट्रिक इसमें भी अप्लाई होगी, लेकिन ये अप्लाई होगी रिवर्स ऑर्डर में। तो अगर ये नंबर दशमलव की जगह पूर्णांक होता, जैसे यहाँ पे 2025, अगर ये 0.2025 की जगह ये 2025 होता, तो हम आसानी से इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते। यहाँ पे आप देखें तो 25, जैसे यहाँ पे आ रहा था 25, तो 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आएगा। और इस जो नंबर है, यहाँ पर एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ऐसा फैक्टर हमें निकालना है जो जिसका डिफरेंस 1 हो और 2 फैक्टर हो। तो 4 पंचे 20, तो 4 पंचे 20, सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसके साथ जो नंबर आएगा वो आएगा 45। तो 2025 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 45, 45 आ जाएगा। और अगर हम 1225 का स्क्वायर रूट निकालें, तो लास्ट 2 डिजिट इसके 25 हैं, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5। और इसका अगर हम फैक्टर निकालें 12 का, जिसका डिफरेंस 1 हो, क्योंकि 1 का डिफरेंस यहाँ पे था,
एक जोड़ के हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो ऐसे ही 3 चौके 12 यहाँ आ जाएगा, सबसे छोटा नंबर 3 आएगा, तो 3 यहाँ पे लेंगे। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 1225 का 35 आ जाएगा। अगर ये ऐसे ही नंबर होते तब 45 और 35 जुड़ जाते, लेकिन यहाँ पर जो नंबर है ये है दशमलव के बाद। यहाँ भी नंबर दशमलव के 4 अंक के बाद है और यहाँ भी ऐसे ही है। तो जब स्क्वायर रूट में दशमलव के बाद 4 अंक हो, 6 अंक हो, तो उसके आधे डिजिट जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं स्क्वायर रूट के। तो 4 डिजिट यहाँ पर है, तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे दशमलव 2 अंक के पहले लगेगा। तो 45 की जगह ये लगेगा 1, 2, 2 डिजिट यहाँ हो गई, तो दशमलव लगेगा यहाँ। ऐसे इसमें करेंगे तो 35 आता है इसका आंसर। 1225 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते तो 35 आता, लेकिन ये 4 डिजिट के बाद पहले दशमलव है, तो दशमलव लगेगा यहाँ पर 2 अंक के पहले। तो अब इसे हम ऐड कर लें, तो 0.45 0.35 ये हो जाएगा 0.80 और ये हो जाएगा 0.8। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एल एम से 3 गुना अच्छा कारीगर है, वे दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो एल अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये फाइंड करना है। तो एल का मान लेते हैं, एल एक्स दिन में काम को कंप्लीट करेगा। एल का पूछा गया है तो एल के टर्म में मान लें, जिससे आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो कह रहा है कि एल एम से 3 गुना अच्छा कारीगर है। तो अच्छा कारीगर है 3 गुना, तो इसे कम समय लगेगा और एम को ज्यादा लगेगा। तो एम को कितना लगेगा? क्योंकि 3 गुना अच्छा कारीगर है तो 3 गुना ज्यादा काम 3 गुना ज्यादा समय उसको एम का लगेगा। तो अगर एल को एक्स दिन लगेंगे तो एम को लगेंगे 3x दिन, 3x डेज। और दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो 1/x प्लस 1/3x ये इक्वल हो जाएगा 1/12 के। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 3x यहाँ पे एलसीएम लें, ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/12। तो 3 और 1 ये हो जाएगा 4, 4/3x और ये हो जाएगा 1/12। 3 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 4 और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा 4 चौके 16, 16 दिन। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक ट्रक 2.5 घंटे में 425 किलोमीटर की यात्रा करता है, इसकी गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए क्या होगी। आसान सा क्वेश्चन है, स्पीड निकालनी है वो भी मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 450 किलोमीटर और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 घंटे, मतलब 2.5 घंटे। तो 450 और 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, और ये जो आएगा ये होगा किलोमीटर प्रति घंटे में, लेकिन इसमें हमें फाइंड करना है मीटर पर सेकंड में। तो पहले इसे सॉल्व करें, तो 5 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 90, 90 गुणे 2 तो ये आ जाएगा 180। ये किलोमीटर प्रति घंटे में होगा, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो 18 से ये डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 10, 10 गुणे 5 ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 56 और 50 का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालें 56 और 50 का, 2 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 28, ये 25 हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर देखें 25 और 28, ये दोनों सहभाज्य नंबर हैं, को प्राइम नंबर है, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा को प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन और ये जो फैक्टर आया था 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। 25 गुणे 50, 50 और 28 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 पंचे 140, ये आ जाएगा 140 और एक जीरो था, तो ये आ जाएगा 1400। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1400, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 24 और 60 का तीसरा अनुपाती ज्ञात कीजिए क्या होगा। थर्ड प्रोपोर्शन इसमें फाइंड करना है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है बी स्क्वायर बाई ए। बी क्या है, ये है ए, ये हो जाएगा बी। तो 60 गुणे 60 और डिवाइड करना पड़ेगा 24 से, 6 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 4, ये डिवाइड होगा तो 10, 4 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 15, 15 गुणे 10 तो आ जाएगा 150। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा।
अपनी सामान्य गति से 7/9 गुना साइकिल चलाकर अनवर अपने स्कूल में 4 मिनट देरी से पहुंचता है। अनवर को अपनी सामान्य साइकिल चालन गति से स्कूल पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे, ये फाइंड करना है। तो अगर अनवर सामान्य गति से 7/9 गुना अ, अगर चाल से चलता है, तो उसे 4 मिनट की देरी होती है और समय जो होता है, वो गति के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये 7/9 गुना सामान्य गति से जाएगा, तो समय जो होगा 1/7/9 हो जाएगा। अगर मान लें सामान्य गति से चलने में उसे अगर टी समय लगता है, टी टाइम लगता है, तो इसे लगेगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना टाइम उसे लगेगा, सामान्य गति के 7/9 गुना से चलेगा तब। तो इतना टाइम लगेगा उसे जब वो 7/9 गुना टाइम से चलेगा सामान्य गति से। और इसमें से अगर हम वो समय निकाल लें जो इसे एक्चुअल लगता है टी टाइम, तो इसका जो डिफरेंस आएगा ये आ जाएगा 4 मिनट के। तो अब यहां से हम सॉल्व कर लें इसे। तो 7/9 ऊपर जाएगा, ये 9 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 9/7 और ये हो जाएगा टी माइनस टी इक्वल टू हो जाएगा 4 मिनट। 7 यहां से एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9t माइनस ये हो जाएगा 7t और ये हो जाएगा 4 मिनट। तो 9t में से 7t घटेगा तो ये आ जाएगा 2t/7 इक्वल टू 4 और 2 से इसे काटें तो 2 और t निकालें यहां से 7 दूनी 14 मिनट। तो जो एक्चुअल टाइम होगा वो आ जाएगा 14 मिनट क्योंकि हमने t माना था यहाँ पे। तो ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट जाएगा। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हमें फाइंड करना है x का मान निकालना है। तो 5x/3 माइनस 7/2, 2x/5 माइनस 1/3 और ये इक्वल दिया हुआ है 1/3 के। तो सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5x/3 माइनस 7/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 7x/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/6 और ये हो जाएगा 1/3। तो x x एक साइड ले आए और जो नंबर है उधर साइड ले जाएं, तो ये हो जाएगा 5x, यहाँ से एलसीएम भी ले लें तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 बचे 25x माइनस 7 त्रिक 21x और ये इधर जाएगा तो 1/3 माइनस 7/6। तो ये 6 है तो इसे भी 6 बना ले, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2/6। तो अब इसे सॉल्व करें तो 25 में से 21 घटेगा तो ये आ जाएगा 4x/15 और ये इक्वल हो जाएगा 2/6 में से 7/6 निकालें तो ये हो जाएगा -5/6 और अब इसे सॉल्व करें तो x की वैल्यू निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/6 गुणे 15/4, तो 3 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 2, 3 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 5 बचे 25, ये हो जाएगा -25/8। तो x की वैल्यू ये आ गई और ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यदि ये संख्याएं दी हुई हैं, इसका माध्य 11 दिया हुआ है तो x का मान क्या होगा ये फाइंड करना है। तो माध्य निकालना है तो इन सभी को जोड़ लें तो 9 और 15 24, 24 11 35, 35 और 15 50, 50 14 64, 9 73, 73 4 77, 77 और x एक और नंबर है तो x इसमें और जोड़ दें। कितने नंबर हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर है तो 8 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। माध्य इनका 11 है तो 11 इसके इक्वल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 77 प्लस एक्स और 11 अट्ठे 88, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 88 में से 77 घटेगा तो आ जाएगा 11, x की वैल्यू 11, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल 236 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, लंबाई जो दी हुई है 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी सेंटीमीटर में ये फाइंड करना है। तो b इसमें जो चौड़ाई होगी वो फाइंड करनी है। तो घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ये दिया हुआ है 236 के, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
TSA 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। टोटल सरफेस ये 236 है, तो 236 यहाँ पे रख दें, ये हो जाएगा 2। जो वैल्यू दी हुई है वो रख दें। तो L 8 है, B फाइंड करना है तो B रख दें, B फाइंड करना है, H की वैल्यू 6 है और H और L की वैल्यू पता है, तो 8 6 48। तो 2 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 118, 18 36, 118 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8B और 6B, ये हो जाएगा 14B और प्लस ये हो जाएगा 48। 48 इधर ले आए तो ये घटेगा, तो ये आ जाएगा 70 और ये हो जाएगा 14B। तो B की वैल्यू निकालें, 14 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5, तो B की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। दो कैब ए और बी शहर सी और डी के लिए शुरू होती हैं। शहर सी और डी के लिए शुरू होती हैं। एक कैब ए है और एक कैब बी है। कह रहा है कि यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है और धीमी टैक्सी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करती है, तो तेज टैक्सी की तुलना में 1 घंटे अधिक समय लेती है। तो गति ज्ञात करें, जो तेज टैक्सी होगी उसको किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति करना है। स्पीड हमें फाइंड करना है जो फास्ट टैक्सी है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 540 किलोमीटर है। धीमी जो टैक्सी है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चल रही है। तो यहाँ पे टाइम निकाल लें, 540 और जो धीमी गति है वो 90 है। तो 0 से 0, 9 छके 54, ये आ जाएगा 6 घंटे। ये धीमी गति वाली है और इसे 1 घंटे ज्यादा लगते हैं जो तेज गति की टैक्सी होगी उससे। तो अगर हमें तेज गति की टैक्सी का समय निकालना है तो 1 घंटा इसमें कम करना पड़ेगा क्योंकि उसे 1 घंटे कम लगते हैं। तो जो तेज गति की टैक्सी होगी, ये अगर 6 घंटे है तो 1 घंटे कम करें तो 5 घंटे और टोटल डिस्टेंस 540 है। 540 तो 5 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगी स्पीड, इसकी जो स्पीड फास्टर वाले की पूछी गई है। तो इसे सॉल्व करें तो 5 एकम 5, 8 पंचे 40, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटे, ये इसका आंसर आ जाएगा जो पूछा गया है फास्टर टैक्सी का। इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 53 दिया हुआ है, ए बी 14 दिया हुआ है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो इसे भी हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम देखें, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। इसकी वैल्यू पता है 53 है, 53 रख दें। 2ab, ab की वैल्यू 14 है तो 14 दूनी 28, 53 और 28 81 हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर 81 है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई थी, ये आ गई 9, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 12/13 और इसकी वैल्यू पूछी गई है कि क्या होगी। तो अगर हम ट्रिपलेट से देखें, ट्रिपलेट से एक है 12, एक है 13, तो तीसरा नंबर जो होगा हाइपोटेनस इसका 13 है और इसका जो परपेंडिकुलर है ये है 12, तो बेस क्या होगा ट्रिपलेट से, ये हो जाएगा 5। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है वैल्यू कॉट थीटा और कॉस थीटा की। तो 2 कॉट थीटा प्लस 13 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है 5 और परपेंडिकुलर है 12, तो आ जाएगा 12 प्लस 13 और कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। तो आधार है 5 और कर्ण है इसका 13। तो अब इसे सॉल्व कर लें, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 6, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो 5/6 प्लस 5, 6 पंचे 30 और 5 35, 35/6, ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा।
एक विक्रेता एक निश्चित संख्या में केले 5 रुपए में 8 खरीदता है और उन्हें 8 रुपए में 5 बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी दी हुई है, केलों की संख्या दी हुई है, वो अलग-अलग दी हुई है। यहाँ पर 8 केले दिए हुए हैं, यहाँ पर 5 दिए हुए हैं। तो इन्हें सेम बनाने के लिए पर यूनिट का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। पर यूनिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे यहाँ पर 8 केले की कीमत दी हुई है और यहाँ पे 5 केले की कीमत दी हुई है, तो हमें दोनों जगह 1 केले की कीमत निकालनी पड़ेगी। तो कॉस्ट प्राइस निकालें। खरीदा जा रहा है 5 रुपए में 8, तो 5/8 हो जाएगा 1 केले की कीमत। और सेलिंग प्राइस जो बेची जा रही है, ये बेची जा रही है 8 रुपए में 5। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 1 केले की कीमत निकालें, तो 8/5, तो 1 केले की कीमत 8/5 हो जाएगी। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस गुणे 100। तो ये आ जाएगा परसेंट में। तो सेलिंग प्राइस 8/5, कॉस्ट प्राइस 5/8 और कॉस्ट प्राइस है 5/8, मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो आप इसे सॉल्व कर लें, तो 8 नहीं 64, 5×5 = 25 और बटे 8×5 = 40। डिवाइड करना पड़ेगा 5/8 से। तो 8 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 5 गुणे 100। 5 और 5, 5×5 = 25, तो ये कटेगा तो आ जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या बचा? 64 में से 25 घटेगा तो ये आ जाएगा 39, 39 गुणे 4। तो 39 गुणे 4 ये हो जाएगा 156, और ये परसेंट में था तो आ जाएगा परसेंट। 156% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 50 मीटर लंबी स्टील की छड़ से एक कारीगर को यथासंभव 5.25 मीटर लंबे टुकड़े काटने होंगे। पूर्ण का कितना अंश बचेगा, ये फाइंड करना है। अगर इसमें टुकड़े देखें तो ये काटने हैं 5.25 मीटर के, और 50 मीटर लंबी छड़ है। तो अगर इसे हम 10 टुकड़े काटते तो 10 से मल्टीप्लाई करते तो 52.5 मीटर होना चाहिए था। लेकिन टोटल जो स्टील की छड़ है ये है 50 मीटर की, तो इसमें से हमें एक टुकड़ा कम काटना पड़ेगा। तो 5.25 यहाँ से घटा दें, तो ये हो जाएगा 5 जीरो से 2 5 घटाएं तो ये आ जाएगा 2 5। और अब यहाँ पे बचा 52, 52 में से 5 घटेगा ये आ जाएगा 47। तो 47.25, तो इतनी छड़ इसमें से काटी जाएंगी 50 मीटर से। तो 50 मीटर में कितना बचेगा, तो इसको घटा लें। तो 47.25 घटाएं तो ये 0 0 तो ये आ जाएगा 7 5, और यहाँ बचा 49, 49 में से 47 घटेगा तो ये आ जाएगा 2, 2.75। ये पूछा गया है कि कितना अंश बचेगा। कितना अंश बचेगा? 2.75। टोटल कितना था 50, 50 से डिवाइड करें, तो 50 से इसे डिवाइड करें, तो अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो 100 से आसान हो जाएगा डिवाइड करना। तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 5.5, और ये हो जाएगा 100। तो 5.5 को 100 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 0.055। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इतना शेष अंश बचेगा। तो ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन को एक निश्चित दूरी तय करने में 50 मिनट का समय लगता है। 40 मिनट में समान दूरी तय करने के लिए इसे अपनी गति कितनी बढ़ानी चाहिए, ये फाइंड करना। तो 40 मिनट में हमें तो 40 मिनट में समान दूरी तय करने के लिए इसे अपनी गति कितनी बढ़ानी चाहिए, ये फाइंड करना है। तो इसमें स्पीड फाइंड करना है। तो स्पीड फाइंड करने के लिए पहले दूरी फाइंड करनी पड़ेगी। तो दूरी कहाँ से निकाल सकते हैं? इस कंडीशन से निकाल सकते हैं। जो स्पीड और समय यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से हम दूरी निकाल लें। तो दूरी निकालें, तो स्पीड 64 किलोमीटर प्रति घंटे है और समय 50 मिनट है, तो इसे अगर हम घंटे में बदलें तो 50/60, ये घंटे में बदल गया। दूरी हमें फाइंड हो गई और समय यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से हम स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं। तो स्पीड यहाँ से आ जाएगी चाल, तो ये हो जाएगी 64 गुणे 50/60, और समय ये 40 मिनट में है, तो इसे भी घंटे में बदलना पड़ेगा। 40/60, 60 से ये 60, 0 से ये 0, 4 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 16। तो 16 गुणे 5 बचा, तो 16 पंचे 80, 80 किलोमीटर प्रति घंटे।
पहले स्पीड जो थी ये 64 किलोमीटर प्रति घंटे थी और अब हो गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसमें से अगर हम ये स्पीड घटाएं, 80 में से 64 घटाएं, ये हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटे। इतनी स्पीड उसे बढ़ानी पड़ेगी और ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यदि पहले वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1440 रुपए है, तो उसी मूलधन पर 10% ब्याज दर पर दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 1440 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष में क्या होगा ये फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर ब्याज सालाना लग रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि 1 साल के लिए तो ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही रहेगा, जो साधारण ब्याज की तरह रहेगा और जब दूसरा साल शुरू होता है, तो उसमें ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ जाते हैं। अगर मूलधन P था और इंटरेस्ट अगर I है, तो अब जो दूसरे साल के लिए जो मूलधन होगा, वो हो जाएगा P प्लस I। तो 1 साल के लिए उसने बता रखा है कि जो ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगी 1440 है। मान लेते हैं प्रिंसिपल P था और इंटरेस्ट यहाँ पे 1440 दिया हुआ है, 1440। तो जो दूसरे साल के लिए मूलधन होगा, अब ये हो जाएगा। पहले साल के लिए तो P था, अब दूसरे साल के लिए जो दूसरे साल के लिए जो मूलधन होगा, ये हो जाएगा P प्लस 1440। इसमें जो ब्याज होगा 1 साल का, वो जुड़ जाएगा। अब अगर इस पर दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालना है, तो P पर तो 1 साल का जो ब्याज होगा, वो 1440 हो जाएगा, क्योंकि 1 साल का ब्याज जो है 1440 दिया हुआ है। 1 साल का तो इसमें हमने जोड़ दिया है। अब 1440 जो और मूलधन एक्स्ट्रा आ गया है 1 साल के बाद, इस पर हमें 10% का ब्याज लगाना है। तो इस पर अगर हम 10% निकाल लें 1440 का, 10% निकाल लें तो 10/100, 0 से 0, तो ये आ जाएगा 144। तो जो इंटरेस्ट आएगा प्रिंसिपल के कारण तो 1440 होगा 1 साल के लिए, और इस 1440 के कारण 10% का इस पर ब्याज लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 144। अब जो मूल अब जो इसका इंटरेस्ट होगा टोटल दूसरे साल के लिए, तो ये हो जाएगा 1440 प्लस 144 और इसको ऐड करें, ये 4 4 4 8 और ये हो जाएगा 14 और 1 15, 1584। 1584 रुपए इसका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा दूसरे साल के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज का होगा। तो ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आए हुए मैंने आपके सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आप कुछ और पूछना है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए।